डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड असेसमेंट टेस्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ये पैटर्न किस तरीके से तैयार करना है। उसके बाद मैंने ये बताया आपको एक्सेल में इस डेटा को आपको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद वापस से हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जाना है। जाने के बाद हमने जो एक्सेल में डेटा बनाया है उस डेटा को मेल मर्ज के थ्रू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के लिए स्टेटमेंट्स ऑफ मार्कशीट कैसे तैयार करेंगे। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का असेसमेंट टेस्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड असेसमेंट टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल दोनों सब्जेक्ट के हेल्प लिए थे एक एग्ज़ाम को कवर करने के लिए। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल असेसमेंट टेस्ट को किस तरीके से आपको कवर करना है। हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में। आपने यहाँ पे देखा एक्सेल के भीतर में हमने ये सेम पैटर्न बना रखा है जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बनाया था। मैं यहाँ से इस ग्रिड लाइन को ऑफ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेम पैटर्न हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में भी बनाया था और ये सेम पैटर्न हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में कैसे बनाएंगे। एक्सेल में इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 कॉलम और 6 रो को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ 1, 2, 3 और 4 कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और 6 रो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद बॉर्डर में क्लिक करने के बाद हम ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट करेंगे। ऑल बॉर्डर्स को सेलेक्ट करने के बाद इंडिविजुअल बॉर्डर का विड्थ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर जो टॉप रो है इन सभी टॉप रो को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम मर्ज एंड सेंटर से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद ठीक उसके नीचे हमें यहाँ पर स्टूडेंट नेम शो कराना है। तो ठीक इसी तरीके से ये 2 सेल को आपस में सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर। इन 2 सेल को आपस में सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर। उसके ठीक नीचे वाले सेल को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर। इसी तरीके से बाकी सभी सेल को मर्ज एंड सेंटर आपको करना है। मैंने इन सभी सेल को मर्ज एंड सेंटर कर लिया। तो ये हमारा इस तरीके का सेम पैटर्न हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इस पैटर्न के भीतर में हमें यही सेंटेंस एंट्री करने हैं। चलिए, ये सेंटेंस भी मैंने एंट्री कर लिया। अब उसके बाद इस कॉलम के भीतर हमने जो एक्सेल में ये डेटा शीट बनाए हैं, इस डेटा शीट को वी लुकअप फॉर्मूला के हेल्प से इस पूरे कॉलम को फिल करना है। सबसे पहले तो हमें नेम को यहाँ एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में लेकर आना होगा। ड्रॉप डाउन बॉक्स में लाने के लिए पहले हम शीट 1 में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा नेम है इन सभी नेम को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद शीट 2 में वापस आएंगे। वापस आने के बाद बगल में कहीं इस नेम को हम राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये सारे नेम को हमें नेम वाले कॉलम में ड्रॉप डाउन बॉक्स में लेकर आना है। तो पहले हम क्या करेंगे, नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट में जाने के बाद सोर्स टैब में क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा साइड करेंगे और सोर्स में हम ये सारे नेम को सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो आप यहाँ देखेंगे नेम के लिए हमारे पास ये पूरा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गया जिसमें हमारा सारे स्टूडेंट्स
शो हो रहे हैं। अब जो भी पेंडिंग सेल है, इन सभी सेल के भीतर हमें वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करना है। चलिए एक एक करके हम वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्लास डे कैसे वी लुकअप के फॉर्मूला से यहाँ शो कराएंगे। तो मैंने क्लास डे के कॉलम में क्लिक किया, फॉर्मूला डालेंगे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेम कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा लगाने के बाद ये डेटा कहाँ से आएगा, हमारा शीट 1 से। शीट 1 में जाएंगे और नेम कॉलम से सेलेक्ट करते हुए पूरा लास्ट कॉलम तक सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम कॉमा पुट करेंगे। आप ऊपर में फॉर्मूला देख रहे होंगे, ये फॉर्मूला कैसे चल रहा है। कॉमा देने के बाद पहले हमें क्या दिखाना है, क्लास डे। तो नेम के बाद डे कितने कॉलम पे आता है, नेम हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम और डे हो गया हमारा सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2 टाइप करने के बाद फिर से कॉमा देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ अभी आपने देखा नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अभी नेम कुछ भी नहीं है। तो इसी सेम फार्मूला को हम यहाँ पर क्लास टाइम में भी पुट करेंगे, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। नेम कॉलम को सेलेक्ट करना है, कॉमा देना है, शीट 1 में जाना है, नेम से सेलेक्ट करके ये पूरा डेटा हमें चूज़ करना है, कॉमा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास टाइम को वहाँ शो कराना है। तो क्लास टाइम हमारा कितने नंबर कॉलम पे आता है, 1 2 3। तो यहाँ पे हमें देना है 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर भी इसी टाइप से नॉट एप्लीकेबल शो हो रहा है। उसके बाद है कोर्स नेम, एग्ज़ाम डेट एंड मोबाइल नंबर। तो ऐसे ही सेम फार्मूला हमें सभी में देना है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन नेम कॉमा शीट 1 में जाएंगे, ये पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कोर्स है हमारा 4 नंबर कॉलम पे। नेम के अकॉर्डिंग अगर हम काउंट करें तो नेम हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसलिए मैंने 4 टाइप किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो वैसे ही हमें एग्ज़ाम डेट डालना है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। नेम कॉलम को चूज़ करेंगे, कॉमा शीट 1 में जाएंगे, पूरा डेटा को चूज़ करेंगे, कॉमा मोबाइल नंबर एग्ज़ाम डेट है हमारा 5 नंबर कॉलम पे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। और वैसे ही मोबाइल नंबर इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप ब्रैकेट ओपन स्टूडेंट नेम, कॉमा शीट 1 में जाएंगे, ये पूरा डेटा को सेलेक्ट करेंगे, पूरा डेटा आपको सेलेक्ट करना है। पूरा डेटा हमने सेलेक्ट किया, कॉमा और मोबाइल नंबर कितने नंबर कॉलम पे आता है नेम के बाद, नेम हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ टाइप करेंगे 6 कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। तो ऐसे हमने सारे फील्ड को वी लुकअप के फॉर्मूला से सेट कर लिया। डेटा सेट करने के बाद भी किसी भी सेल के भीतर प्रॉपर वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा स्टूडेंट नेम वाला कॉलम जो है वो ब्लैंक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है, यहाँ से किसी भी एक स्टूडेंट को जैसे ही हम चूज़ करेंगे, आप देखेंगे उसका डेटा यहाँ पे बाकी कॉलम्स में फिल हो जाएगा। ये हो गया राजेश का कॉलम। उसके बाद फिर यहाँ से हम राहुल को चूज़ करते हैं, तो ये राहुल का डेटा सेट हो गया। यहाँ पे हम आकाश का चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आकाश का डेटा शो होगा। तो इस तरीके से आपको
एक्सेल के असाइनमेंट को भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए कंप्लीट करना है। मे भी हो सकता है कि मैंने जो ट्रेनिंग अभी आपको दिया, हो सकता है कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में ना आए, हो सकता है कि इससे थोड़ा सा एडवांस हो, लेकिन टेक्निक आपको बिल्कुल यही यूज़ करना है। इसको आप आराम से ठंडे दिमाग से बेहतरीन तरीके से इसको प्रैक्टिस करें, और अगर आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्ज़ाम में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।